नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त देवाशीष। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हो। मेरे स्पीकर चेकर परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि लगभग 1 तारीख के बाद से मेरा जो काम का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हमारे जो दुकान में काम है। तो मैंने पहले भी वीडियो में बोला हुआ हूँ कि मैं जो काम करता हूँ अकेला करता हूँ। दुकान में भी काम करना पड़ता है, घर में भी काम करना पड़ता है। और जिनका ऑर्डर यूट्यूब के तरफ से आ रहा है उन भाइयों के लिए भी काम कर रहा हूँ घर पे ही। तो वो काम घर में कर रहा हूँ, तो इस वजह से मेरा जो काम का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसके वजह से वीडियो नहीं आ रहा है। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है उसके बारे में आपको टाइटल और थंबनेल देखकर पता चल चुका होगा कि कौन सी चीज़ के ऊपर वीडियो आ रहा है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले और छोटा एक बात, इसके अंदर मैंने एक एम्पलीफायर भी तैयार किया था जो कि पीए आप बोल सकते हो, पीए एम्पलीफायर, जो कि एक मंदिर के लिए पूरा सेटअप मैंने तैयार करके दे दिया हूँ। तो हो सके तो मैं उसका वीडियो करके वहाँ से अपलोड कर दूँगा, अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा वेट करो। और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। और करते हैं वीडियो को शुरू। तो वीडियो में आज का जो टॉपिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा चर्चित रहता है इसी बारे में कि टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर बेटर होता है या ईआई ट्रांसफार्मर बेटर होता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक के ऊपर वीडियो होने वाला है वो होने वाला है ईआई वर्सेस टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर, जो कि आपके सामने ही रखा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर तैयार हुआ है एक एम्पलीफायर के लिए। तो आप लोगों के दिखाने के लिए मैं सीधा छत के ऊपर ही आ चुका हूँ और देख सकते हैं छत के ऊपर मैं इसको सूखने के लिए रख दिया हूँ बार्निश करके। ठीक है, पूरा अच्छे से बार्निश करके इसको सूखने के लिए रख दिया हूँ। तो इसका क्या कुछ वोल्टेज है वो मैं बोल दूंगा वीडियो के आगे, और वीडियो में बने रहे, वीडियो को स्किप मत करें, क्योंकि हर एक पॉइंट आप लोगों को अगर आप लोग अगर जानते हो तो कोई नहीं, अगर नहीं जानते हो तो सुन लीजिए, देख लीजिए, जिससे कि आपको जो ट्रांसफार्मर कौन से पर्पज़ के लिए आप लोग यूज़ करना चाहते हो, कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करने से अच्छा होगा, वो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा दूंगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ट्रांसफार्मर चूज़ करने के लिए कि आप लोग एआई इस्तेमाल में लोगे या फिर टॉरॉयडल इस्तेमाल में लोगे। तो पहली बात आप लोग एक चीज़ समझ लो कि ईआई और टॉरॉयडल दोनों ही ट्रांसफार्मर अच्छे होते हैं। ठीक है, सब फैक्टर जो इसके ऊपर आता है वो होता है हमारे जो मटेरियल यूज़ होता है उसके ऊपर। ठीक है, पहली बात आता है इसका जो मटेरियल होता है। अगर आप इसमें अच्छे से अच्छा कॉपर, ठीक है, कॉपर आपने अच्छा इस्तेमाल में ले लिया, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर जो कोर डलता है ना, ये वाला कोर ईआई के अंदर, तो ईआई के अंदर जो कोर डलता है वो हमारा होता है ऐसे ही कोर, और आई एक आता है। तो ये आप लोग कोर देखिए, दो तरह के कोर हालांकि ईआई कोर जो बहुत तरह के होते हैं, ये होता है थोड़ा मोटा वाला और ये वाला होता है पतला वाला कोर। आप लोग इसका देखिए कितना पतला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पतला है। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, वेट करके दिखाता तो आप लोग समझ जाते। इस कोर के वज़न में ये वाला कोर हमारा 2 आ जाएगा, तो इतना पतला होता है। ठीक है, देखिए साउंड सुनिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो एक बात, इसमें जो आयरन का भाग होता है इस कोर के अंदर वो ज़्यादा होता है, जिससे कि इसमें कम होता है। ठीक है, जिसके वजह से और क्या कुछ होता है, जो सिलिकॉन होता है ना, सिलिकॉन इसमें ज़्यादा सिलिकॉन होता है, जो मिश्रण होता है इसका जो मटेरियल में बनाने के लिए, इसमें आयरन थोड़ा कम होता है, सिलिकॉन भी होता है। ठीक है, जिससे कि इस कोर का एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये होता है हमारा सीआरजीओ वाला कोर। हाँ, लेकिन हालांकि ये सीआरजीओ नहीं है, इसको मैं तो जानता हूँ ये होता है सीआरएनजीओ के अंदर। लेकिन मार्केट के अंदर सबसे अच्छा कोर आप लोग मान के चलिए सीआरजीओ ही है। तो सीआरजीओ कोर जो कि बहुत ही अच्छा तगड़ा वाला, ठीक है, और इसके सामने रखा हुआ है आयरन वाला जो एनजीओ होता है नॉर्मल सा, वो वाला कोर, ये भी अच्छा होता है। हालांकि इससे भी बदतर से बदतर कोर मिलता है, जो कि होता है रेड कलर करके आता है जो कुछ भी, और रेड और बहुत ज़्यादा कलर करके आता है, और जला हुआ ट्रांसफार्मर के कोड आता है। वो सब कोड अगर आप लोग इस्तेमाल में लोगे तो आपके ट्रांसफार्मर से हमिंग होगा ही होगा, आपके एम्पलीफायर में हमिंग होगा ही होगा,
क्योंकि उस कोर के अंदर कुछ भी फिनिशिंग नहीं आता है। कोर फिटिंग करने से ये जो फिनिशिंग है ना भाई, ये फिनिशिंग नहीं आएगा, ठीक है, ये फिनिशिंग नहीं आएगा। इस कोर में तो और भी ज़्यादा फिनिशिंग आता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फिनिशिंग आता है। हालांकि इसमें जो इस्तेमाल में लिया गया है, इसमें CRNGO इस्तेमाल में लिया गया है। और ये वाला कोर होता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है CRGO, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसकी वजह से ये वाला ट्रांसफार्मर जो कि कम बजट के बन रहा है, इसी वजह से इसमें वैसा कोर डाला हुआ है। तो पहली बात यह, इसके अंदर जो कोर डालता है वो आपको अच्छा से अच्छा कोर डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप CRGO में बनाते हो तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। CRNGO जो कि मैं इस्तेमाल में लेता हूँ, ठीक है, कम रेंज के अंदर ट्रांसफार्मर लाने के लिए, वो भी बहुत तगड़ा होता है। और ये आप लोग देख सकते हो बहुत ही तगड़ा वाला ट्रांसफार्मर। इसमें भी हमिंग नॉइज़ नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं ये वाला कोड इस्तेमाल में लेता हूँ तो हमिंग थोड़ा बहुत आएगा। और क्या कौन सी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, आप कोड को अच्छे से फिटिंग करो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रख के फिटिंग करो और उसको अच्छे से टाइट करो। फिर उसके ऊपर अच्छे से वार्निश कर दो, ठीक है, फिर उसको सूखने के लिए छोड़ दो और आपका जो ट्रांसफार्मर है वो परफेक्ट बन जाएगा। इससे पहले आपका जो पावर सप्लाई है इसके अंदर दे के आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि इसके अंदर मैंने पावर सप्लाई रखा हुआ है यहाँ पर 0 आप लोगों को दिखाता हूँ, 0 230 250, ठीक है। 230 में भी अगर आपको लगाते हो तो मेरा जो सीरीज़ में बल्ब होता है 100 वाट का बल्ब नहीं जलेगा। अगर बल्ब जलता है तो आपका ट्रांसफार्मर हीट करेगा, आपका ट्रांसफार्मर जल जाएगा या फिर आपका ट्रांसफार्मर का लाइफ कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा ट्रांसफार्मर हीट करेगा उतना ज़्यादा आपका ट्रांसफार्मर का लाइफ कम हो जाएगा। उससे आपका जो एम्पलीफायर में हमिंग भी आएगा और प्रॉब्लम भी आएगा, ठीक है। यही सब कुछ होता है EI में ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर हीट करेगा तो इसका जो वाटेज है वो लॉसेस में ज़्यादा होगा। इससे आपका एम्पलीफायर में प्रॉपर आउटपुट भी आपको नहीं मिलेगा और एम्पेयर भी ड्रॉप करने लगेगा, ठीक है। और आपका जो पावर सप्लाई होता है उसके ऊपर भी वीडियो आएगा, कौन सा पावर सप्लाई इस्तेमाल में लोगे 100 वाट 200 वाट 500 वाट के लिए, तो आपका जो एम्पलीफायर अच्छे से अच्छा चलेगा और आपका जो ट्रांसफार्मर उसके ऊपर भी लोड कम आएगा। तो वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और जो भाइयों मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हो उनको तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि उनके वजह से ही मुझे जो वीडियो बनाने का मकसद है वो मेरा पूरा होता है कि मुझे आप लोग देखते हो, इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाने का कोशिश करता हूँ। तो EI के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया। फिर तो 100 वाट का बल्ब आपके ट्रांसफार्मर के ऊपर बिना लोड के ऊपर जलना नहीं चाहिए, तो जलेगा, ठीक है, फिर आपका ट्रांसफार्मर गया। और एक बात होता है, अगर हाई वाटेज का ट्रांसफार्मर होता है उसके अलग होते हैं, उसमें 100 वाट का बल्ब नहीं, उसमें 200 वाट का बल्ब दे के टेस्ट करना पड़ता है। लेकिन ये तो कम वाट का होता है, लगभग 500 वाट 600 वाट 700 वाट तक ट्रांसफार्मर आप अगर 100 वाट के बल्ब के ऊपर लोड दे के देखते हो, अगर नहीं जलता है तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा उस ट्रांसफार्मर से। आपका जो ट्रांसफार्मर हीटिंग इफेक्ट है वो नहीं आएगा। तो ये गया हमारा EI ट्रांसफार्मर के बारे में। वार्निश अच्छे से करना, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग अच्छे से करना, कॉपर अच्छे से अच्छा इस्तेमाल में लेना, तो आपका जो ट्रांसफार्मर है वो बहुत अच्छा बनेगा और अच्छे से अच्छा होगा। तो इसमें हमने बनाया है 26026 का ट्रांसफार्मर, 26026 का। और कौन सा एम्पलीफायर बनने वाला है चैनल पर बने रहिए, वो भी आएगा। और मैं वीडियो ऑब्वियसली उसका बनाऊंगा, क्योंकि बहुत दिनों से कोई एम्पलीफायर के ऊपर वीडियो नहीं आया है। तो और एक इस तरफ देखिए टॉयडल ट्रांसफार्मर जो कि जल चुका था, तो मैं यही ट्रांसफार्मर बनाने वाला था आज। तो उस खोलते खोलते मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहिए। तो ये ट्रांसफार्मर देखिए, ये कॉपर के अंदर ही बना हुआ है, हाँ, ये कॉपर के अंदर ही बना हुआ है। फिर भी टॉयडल ट्रांसफार्मर फिर भी जल गया। क्यों जल गया, आप लोग इसका जो पहले बात समझ लीजिए। इसका जो हीट होता है ना, वो कोर देखिए बाहर है, जिससे कि इसका जो हीट है ये बाहर ही प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर अगर आपका एम्पलीफायर में अंदर अगर फ़ैन इस्तेमाल में ले रहे हो तो उसका जो हवा है उससे भी ये कोर ठंडा होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है। और क्या होता है, थोड़ा सेफ जोन में रहता है ये वाला ट्रांसफार्मर, जिससे कि आपका जो एम्पलीफायर का ट्रांसफार्मर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ देता है आपको, ठीक है। अगर अच्छे से बना हुआ है तो EI ट्रांसफार्मर का लाइफ इससे 2 गुना है, ठीक है, टॉयडल से 2 गुना है। क्योंकि
इसका जो हीट है वो बाहर निकल जाता है। लेकिन टॉयडल के अंदर ये सबसे बड़ी दिक्कत है, इस कोर के ऊपर ही हम लोग जो कॉयल है उसको बनाते हैं, तो इससे वजह से इसका जो हीट है ये अंदर रह जाता है। इसका जो डेस्ट है, इसका जो आप लोग मान के चलिए जो जिसके वजह से हमिंग आता है, ठीक है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमिंग आता है वो अंदर ही रह जाता है। वो क्या होता है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बाहर निकल रहा है, ठीक है, ये टोटल मैग्नेट बन जाता है, जिसकी वजह से जो करंट पास होता है हमारे सेकेंडरी कॉयल में, तो इसके वजह से ही हमारे एम्पलीफायर के अंदर हमिंग आता है। जो कि अगर आप अच्छे से कोड यूज़ करोगे, अच्छा कोड यूज़ करोगे, तो इसमें हमिंग बहुत ज़्यादा कम आएगा, आपको ना के बराबर ही मिल सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर इसमें भी आपने वाइंडिंग गलत किया तो हमिंग आएगा, ठीक है। इसमें भी आपको जो वाइंडिंग है वो अच्छे से करना पड़ेगा। और एक बात, इसका जो हीट है वो अंदर ही रह जाता है, ठीक है। तो हीट देखिए, ट्रांसफार्मर हीट कब करता है, अगर आपका वोल्टेज, आपका जो मेन एसी लाइन में जो वोल्टेज होता है 230 250, अगर आपका जो वोल्टेज है वो स्टेबल नहीं है, वो वोल्टेज अप डाउन कर रहा है, तो इससे क्या होगा, आपका जो ट्रांसफार्मर है वो एक बार 200 में काम कर रहा है, एक बार 250 में काम कर रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा, इसके कॉइल के ऊपर लोड आएगा, जिसके वजह से आपका जो ट्रांसफार्मर हीट करेगा और यही होगा दिक्कत, जल जाएगा ट्रांसफार्मर। तो पहली बात ये गया। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर ही होता है, जिसके वजह से क्या होता है, इसमें आपको नॉइज़ नहीं मिलेगा। पहली बात, इसमें नॉइज़ नहीं मिलेगा। और ये देखिए, इतना ज़्यादा हेवी वेट का ट्रांसफार्मर जितना वाटेज देगा, ये वाला छोटा ट्रांसफार्मर इतना वाटेज आपको दे देगा, ठीक है। क्योंकि टॉयडल में पहली बात लॉसेस कम होता है, लेकिन और एक इसमें क्या होता है, आपका जो लाइफ है ये अगर 5 साल चलेगा तो ये चलेगा आपका 10 साल, ठीक है। ये आप लोग मान लीजिए, ये 10 साल चलेगा तो ये 5 साल चलेगा। ऑब्वियसली आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा। एल्युमिनियम 1 साल के अंदर ही ख़राब हो जाता है, एल्युमिनियम ट्रांसफार्मर, ठीक है। आप लोग मिला के देख लेना, एल्युमिनियम का जो ट्रांसफार्मर बना हुआ था है, ठीक है, वो 1 साल के अंदर ही ख़राब हो जाता है, हमारा जो टॉयडल ट्रांसफार्मर होता है। और ईआई के अंदर भी वही सेम चीज़ होता है। जो एल्युमिनियम, उसको तो मैं साउंड के अंदर एकदम ही प्रेफर नहीं करता हूँ। साउंड अगर आप लोग पैसा खर्च रहे हो तो एल्युमिनियम का ट्रांसफार्मर मत लो भाई, उसमें आप लोग कॉपर का ही लो, थोड़ा पैसा ज़्यादा जाए, आप लोग जिससे भी लो कॉपर का लो और एम्पलीफायर में लगाओ, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस भी मिलेगा और आपका जो पैसा है वो भी ठीक ठाक जगह ही खर्च होगा। तो ये देखिए, कॉपर का है फिर भी ये जल गया, क्यों, इसका जो हीट है ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज, हमारे यहाँ पर वोल्टेज क्या होता है, फ्लैक्चुएशन करता है 250 230 240 200 लगभग 180 ऐसे ही फ्लैक्चुएशन करता है। तो उस जगह पर क्या होता है, हमारा जो टॉयडल ट्रांसफार्मर वो नहीं चलता है। इसको चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेबिलाइजर इस्तेमाल में लेना पड़ेगा। आप लोग देखे ही होंगे, जो पावर एम्पलीफायर होता है, पी एम्पलीफायर होता है 2 जोन का टॉयडल ट्रांसफार्मर वाला, उसको इस्तेमाल में लेने के लिए हर कोई एक स्टेबिलाइजर इस्तेमाल में लेता है और उसके सामने कोई ना कोई बैठा हुआ रहता है, क्योंकि उसका जो वोल्टेज है उसको मेजरमेंट करके ही इस वाले एम्पलीफायर को चलाना पड़ता है। नहीं तो ये वाला एम्पलीफायर फूक जाएगा और बहुत ज़्यादा घाटा आ जाएगा। तो अगर आप छोटे से एम्पलीफायर बना रहे हो 100 200 500 वाट तक, तो आप लोग ईआई में ही इस्तेमाल में लीजिए। मैं प्रेफर करूँगा अच्छे से अच्छा कोड के अंदर ईआई कोड में आप लोग इस्तेमाल में लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो एम्पलीफायर का लॉन्जिविटी है वो ज़्यादा होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि टॉयडल के मामले में ईआई थोड़ा कम खर्च में आता है, तो इसका जो कम पैसे के अंदर ये आ जाता है और ये बनाना झंझट है। इसी वजह से इसका जो इसमें कॉपर इससे भी 1 गज कम, लगभग 1 के मान के चलते हैं। इसमें अगर आपका 15 नंबर का वायर लगता है, ठीक है, मान के चलते हैं, हाँ, इसमें 15 नंबर का लगता है, तो इसमें 16 नंबर में उस एम्पेयर में आपको मिल जाएगा। ये जो 15 नंबर वायर लगा के जो एम्पेयर देगा, ये आपको 16 नंबर वायर लगा के ये एम्पेयर आपको दे देगा। तो यही सब कुछ होता है टॉयडल के अंदर। और एक चीज़, ये जो कॉपर के ऊपर कॉपर ही इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन ये क्या होता है, इसमें शॉर्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा आ जाता है। मैं इसको जब खोल रहा था तो यहाँ पर थोड़े जगह पर मैंने देखा, वहाँ पर जो कॉपर है छूट गया है, जिसके वजह से शॉर्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टिंग भी हुआ है इसके अंदर। तो यही सब कुछ होता है। टॉयडल हल्का होता है, ईआई कोर ज़्यादा भारी होता है, इसमें कॉपर ज़्यादा लगता है, इसमें कॉपर थोड़ा कम में हो जाता है, लेकिन इसका जो कॉस्ट, जिसका जो मजदूरी आता है वो ज़्यादा आता है, क्योंकि बनाने में झंझट है, ठीक है। तो इसके वजह से इसमें झंझट आता है, तो इसका जो प्राइस भी है वो ज़्यादा होता है। लेकिन एफिशिएंसी के मामले में
अगर आप लोग देखोगे लॉन्जिविटी के मामले में तो ये ज़्यादा अच्छा है। और अगर नॉइस के प्रॉब्लम में अगर आप लोग देखते हो आपको प्रॉपर आउटपुट चाहिए तो आप लोगों को ये टॉयडल इसमें भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप 500 वाट का एम्पलीफायर में EI कोर लगा रहे हो तो उसके अंदर आप लोग क्या करोगे एक 600 वाट के मान के चल के 600 वाट का ट्रांसफार्मर आप उसमें लगाइए तो आपको 500 वाट प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप उसमें 500 वाट का एम्पलीफायर बना रहे हो EI कोर के ऊपर बेस करके, और अगर आपने उसके ऊपर लगा दिया 300 से 400 वाट का ट्रांसफार्मर तो वो तो हीट करेगा ना, वो हीट करेगा, उसको ओवरलोड पे चलाओगे वो हीट करेगा। तो आपका एम्पलीफायर के से ज़्यादा आपका जो ट्रांसफार्मर का वाटेज है उसको रखिए, तो देखिए EI कोर में भी अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है, और वीडियो का अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो 2000 वाट का एम्पलीफायर बनने वाला था उसका जो कोड है टॉयडल वाला वो आ चुका है, क्योंकि EI के अंदर लगभग 2000 वाट का बनाना नामुमकिन सा ही है, EI के अंदर वो नहीं आएगा। तो मैंने टॉयडल कोड लेके आया हूँ, उसके ऊपर मैं इसके ऊपर ही मैं बनाऊंगा हमारा जो 2000 वाट का एम्पलीफायर है। तो अच्छा कोड है CRGO। हाँ, तो यही सब कुछ है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको जय हिंद, वंदे मातरम, अच्छे रहो, खुश रहो। और अगर आज कुछ छूट गया है इसके बारे में और कुछ आपको जानना है इस ट्रांसफार्मर के बारे में तो आप लोग कमेंट कीजिए मैं जो कुछ जानता हूँ वो आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और सीख रहा हूँ, आपसे भी सीखने को मिलेगा, इसी वजह से मैं यूट्यूब पर आया हूँ। ठीक है, कोई भी प्रॉपर सब कुछ सीखा हुआ नहीं होता है, तो आपसे भी मुझे थोड़ा सीखने को मिलेगा और मुझसे भी आप लोगों को थोड़ा अगर सीखने को मिले तो इसी वजह से हमारे परिवार को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और बस इतना ही, तो फिर से मिलता हूँ एक नया इंटरेस्टिंग वाला वीडियो लेकर।